दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं कि सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज की नंबर 1 खबर साउथ फिल्म इंडस्ट्री से है। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि मृणाल ठाकुर और नानी की एक फिल्म आने वाली है हाय नाना, जिसमें मृणाल ने चुम्मों की बौछार की हुई है। भाई साहब इस हफ्ते फिल्म रिलीज हुई और आप यकीन जाने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा। यह फिल्म फ्लॉप नहीं हुई बल्कि बहुत बड़ी डिसास्टर साबित हुई। और इस फिल्म के डिसास्टर होने से यह साबित हो गया कि किसी भी फिल्म में चुम्मों की बौछार इस बात की गारंटी नहीं है कि वो फिल्म चल जाएगी। दोस्तों आज की दूसरी खबर है इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म जोरम के बारे में। इस फिल्म में मेन लीड हीरो है मनोज, वही मनोज जिसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि अगर बच्चे देख ले तो भाई साहब 4 दिन तक सो ना पाए। गए फ्राइडे को यह फिल्म रिलीज हुई और जिन सिनेमा घरों पर यह फिल्म लगी हुई थी भाई साहब वहां हंगामा हो गया। इतनी पब्लिक आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, इसके बावजूद भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आई। भाई साहब 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन थी बॉक्स ऑफिस के बाहर। पूरा हिंदुस्तान मनोज की सड़ी हुई शक्ल को देखने के लिए थिएटर पर उमड़ पड़ा। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, ऑफिस बंद कर दिए, भाई साहब अपने मकान दुकान बेच दिए इस फिल्म को देखने के लिए। और उसके बाद इस फिल्म ने जो पहले दिन बिजनेस किया भाई साहब सुनोगे तो गिर पड़ोगे। 36,000 रुपए पहले दिन का बिजनेस हुआ। कितना? 36,000 रुपए। मेरी समझ में नहीं आता ये कौन प्रोड्यूसर्स हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं। भाई साहब आज की तीसरी खबर है प्रभास की फिल्म सलवार के बारे में। अब इस फिल्म के सभी पत्ते खुल चुके हैं, टीजर आ चुका है, ट्रेलर आ चुका है, जो पब्लिक को पसंद नहीं आया। यह फिल्म बहुत ही डार्क है, ब्लैक है, बिल्कुल मतलब देखने के काबिल नहीं है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को देख नहीं पाएंगे। इस फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ में प्रभास है ही नहीं। प्रभास की एंट्री है इंटरवल के बाद, यानी कि इस फिल्म की कहानी इंटरवल से पहले दूसरे एक्टरों के ऊपर रखी गई है। और सबसे बड़ी बात कि यह फिल्म डंकी के साथ रिलीज हो रही है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के साथ कितने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आ चुके हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए प्रभास ने इस फिल्म का प्रमोशन करने से मना कर दिया है, क्योंकि प्रभास की समझ में आ चुका है कि भाई इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। तो बेहतर यही होगा कि अगर वो इस फिल्म का प्रमोशन ना करे तो उसकी इज्जत बच जाए। वो ये कह सके कि देखो भाई मैंने तो इस फिल्म का प्रमोशन किया ही नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि ये फिल्म खराब है और ये फिल्म चलेगी नहीं। दोस्तों आज की चौथी खबर है डांसर मुक्ति मोहन के बारे में। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड किसी छोटे मोटे एक्टर कुणाल ठाकुर से शादी कर ली है। बताया जाता है कि वो लड़का फिल्म एनिमल में है। मैंने भी फिल्म एनिमल देखी, मुझे नहीं पता वो बेचारा कहां है। लेकिन मुक्ति मोहन ने एनिमल के बाद ऐसा सोचा कि भाई एनिमल बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई तो उसका बॉयफ्रेंड भी आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो बेहतर यही है कि जल्दी से शादी कर ली जाए। तो मुक्ति मोहन ने इस गरीब एक्टर से बेचारे से शादी कर ली है और अपनी जिंदगी का जुआ खेल दिया है। अगर वो आने वाले वक्त में बड़ा सुपरस्टार बन गया तो मुक्ति मोहन ये कह पाएगी कि देखो मेरा डिसीजन सही था। और अगर बेचारा ऐसे ही कोई छोटे मोटे रोल करता रहा है, 1 सीन 2 सीन वाला, तो फिर मुक्ति मोहन कुछ सालों के बाद रोना शुरू करेगी कि मेरी तो शादी एक गरीब एक्टर से हो गई है। दोस्तों आज की 5वीं खबर है डबल ढोल की पनवाड़ी एक्टर पंकज त्रिपाठी के बारे में। इस भाई साहब की एक फिल्म थी जिसका नाम है नरम सिंह। ये वैसे ही नरम सिंह है और फिल्म भी इसने नरम सिंह ही की थी। ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई और भाई साहब आप यकीन करें इस फिल्म को ओटीटी पर भी किसी ने नहीं देखा। पंकज त्रिपाठी के बॉयफ्रेंड ने भी नहीं देखा। पंकज त्रिपाठी के नाई कसाई धोबी ने भी इस फिल्म को नहीं देखा। भाई साहब इन लोगों की तो बात ही छोड़ दो, आप यकीन करो किसी कुत्ते ने भी इस फिल्म को ओटीटी पर नहीं देखा। किसी को पता भी नहीं कि ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है। और जल्दी इस भाई की एक और फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अटल बिहारी, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बायोग्राफी है। और जो इस फिल्म के निर्माता है उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो इस फिल्म को थिएटर में रिलीज कर रहे हैं। कहां? थिएटर में रिलीज कर रहे हैं। भाई साहब जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी आप देख लेना सभी थिएटर्स पर दंगे हो जाएंगे। आप यकीन कीजिए। अरे भाई साहब निर्माताओं कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो मर्यादा रखो। पंकज त्रिपाठी की फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, अब ये टाइम आ गया है, ऐसा मत करो। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है भाई साहब। दोस्तों आज की छठी खबर इस बारे में है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैं तो डंकी फिल्म की झूठी तारीफ कर रहा हूं। मतलब आप
आपका यह मानना है कि डंकी फिल्म फ्लॉप होने वाली है और मुझे यह कहना चाहिए कि यह फिल्म फ्लॉप होगी आपको खुश करने के लिए। मुझे आप ये बताइए, अगर आप शाहरुख खान को हेट करते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए, बेहतर है, आपकी मर्जी है, मेरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपकी इस राय से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपका हक है कि आप किसी फिल्म को अच्छा कहें, बुरा कहें, आप किसी फिल्म को हिट होते हुए देखना चाहे या फ्लॉप होते हुए देखना चाहे, वो किसी की भी फिल्म हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको खुश करने के लिए मैं डंकी फिल्म की बुराई क्यों करूं? मैं सिर्फ आपको खुश देखने के लिए शाहरुख खान की बुराई क्यों करूं? मेरा काम है सच बोलना और सच कहना, वो किसी की भी फिल्म हो। मुझे आप ये बताइए, इस फिल्म का डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी। आपको लगता है राजकुमार हिरानी खराब फिल्म बना सकता है? भाई साहब, जहां तक मैं उस डायरेक्टर को जानता हूं, जितना बड़ा डायरेक्टर वो है, वो हो सकता है कि फिल्म बेहतरीन ना बनाए लेकिन घटिया फिल्म नहीं बना सकता। उसकी फिल्म एवरेज तो होनी ही होनी है। और अगर ये फिल्म एवरेज भी है और इस फिल्म का हीरो है शाहरुख खान, जो आज की तारीख में बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, तो आप मुझे बताइए कि ये फिल्म फ्लॉप कैसे हो जाएगी? इस फिल्म को 50 करोड़ के नीचे ओपनिंग कैसे लग जाएगी? ये फिल्म 500 करोड़ से कम का बिजनेस कैसे करेगी, जबकि ये फिल्म ऐसे वक्त पे रिलीज हो रही है कि कम से कम 10 से 15 दिन की छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। तो भाई साहब, अगर आप इस फिल्म को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, इस फिल्म के बारे में बुरा कहना चाहते हैं बिल्कुल कहें, लेकिन भाई साहब, मेरी औकात नहीं है कि मैं राजकुमार हिरानी की फिल्म को बुरा कहूं बिना देखे। मेरी औकात नहीं है कि मैं शाहरुख खान की फिल्म को बुरा कहूं बिना देखे। और मैं एक बार फिर आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म 500 करोड़ से कम का बिजनेस करने वाली नहीं है। इस फिल्म का हिट होना तय है भाई साहब। दोस्तों, आज की 7वीं खबर है फिल्म द आर्चीज के बारे में। आप में से बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मैंने इस फिल्म का रिव्यू नहीं किया, मैं तो जोया अख्तर को सपोर्ट कर रहा हूं। भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं वेब सीरीज नहीं देखता। आप ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं फिल्में ओटीटी पर नहीं देखता, मैं छोटी फिल्में भी नहीं देखता। तो जाहिर सी बात है, मैंने ये फिल्म भी नहीं देखी, और जब मैंने फिल्म नहीं देखी तो मैं रिव्यू कैसे करूं? लेकिन चलिए, आपको खुश करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि जो लोग इस फिल्म को देख रहे हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। कई बॉलीवुड के लोगों ने भी ऐसा कहा है कि इस फिल्म को झेलना मुश्किल है। मीरा चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस फिल्म को 10 मिनट झेलना भी बहुत बड़ा काम है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, ये फिल्म एक वाहियात फिल्म है और ये फिल्म देखने के काबिल नहीं है। तो जो लोग ओटीटी पर फिल्में देखते हैं, जब उन्हीं को ये पसंद नहीं आ रही है तो मैं कैसे देखूं? आप वो मुझे बताओ। मैं इस फिल्म का रिव्यू सिर्फ इतना ही दे सकता हूं कि जोया अख्तर ने तो पैसे बना लिए हैं नेटफ्लिक्स से लेकर, लेकिन जोया अख्तर ने जिन बच्चों को इस फिल्म में लॉन्च किया है, उसने उन बच्चों का कैरियर खत्म कर दिया है शुरू होने से पहले ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन जोया अख्तर ने बॉलीवुड को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है रवीना टंडन के बारे में, जिसने उन सभी बच्चों की एक्टिंग का मजाक बनाया जो फिल्म द आर्चीज में लॉन्च हुए हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई रवीना टंडन ने बिल्कुल सही किया है, रवीना टंडन ने सच बोला है। जब उन बच्चों ने अच्छी एक्टिंग की ही नहीं है, तो अगर रवीना ने उनका मजाक बना दिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है, आप नहीं समझेंगे इस बात को। ये बात कुछ इस तरह से है कि रवीना बॉलीवुड से है, रवीना बॉलीवुड को अपनी फैमिली बताती है, तो जाहिर सी बात है अपनी फैमिली के बच्चों का कोई मजाक नहीं बनाता। अगर इन बच्चों का मजाक आप बनाते या मैं बनाता तो चलता है, लेकिन रवीना इन बच्चों का मजाक नहीं उड़ा सकती। आप सभी ने देखा होगा कि बॉलीवुड में कोई किसी की फिल्म को बुरी नहीं कहता, वो कितनी ही खराब हो। हमेशा बॉलीवुड वाले अपने साथियों के काम को अच्छा कहते हैं, अपने साथियों की फिल्म को बहुत अच्छा कहते हैं, वो कितनी भी खराब हो। तो ठीक उसी तरह रवीना ने भी इन बच्चों की तारीफ करनी थी, लेकिन उल्टा उसने इन बच्चों का मजाक उड़ाया है। और उसकी एक वजह यह भी है कि जोया रशा को भी इस फिल्म में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन आखिरी मोमेंट में रशा को उसने ड्रॉप कर दिया था। तो जाहिर सी बात है रवीना टंडन बहुत ही नाराज थी जोया से, और शायद यही वजह रही कि रवीना ने इन बच्चों की एक्टिंग का मजाक उड़ाया है। लेकिन फिर मैं आपको ये बता दूं कि रवीना से बहुत बड़ी गलती हो गई और अब माफी मांगने से भी कुछ नहीं होगा। जब भी इसकी बेटी का लॉन्च होगा, ये सभी बच्चे जिनका इसने मजाक बनाया है, इसकी बेटी का मजाक जरूर बनाएंगे। दोस्तों, आज की 9th खबर है अजय देवगन और अक्षय कुमार के बारे में। आप सभी ने इन दोनों को पान पराग के एड में देखा है, जुबां केसरी करते हुए। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक PIL डाला है हाई कोर्ट में और अदालत से कहा है कि भाई जब ये लोग गुटखे का ऐड करते हैं तो इनको जो पद्मश्री दिया गया है वो वापस लिया जाए। अब ये तो अदालत ही डिसाइड करेगी कि भाई इन लोगों ने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, इनके पद्मश्री अवार्ड्स वापस लिए जाने चाहिए या नहीं लिए जाने चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन दोनों के पास बहुत पैसे हैं और इन दोनों को ऐसी कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए।
दोस्तों आज की 10वीं खबर है रातों रात फेमस होने वाली तृप्ति दिमरी के बारे में। आप सभी को पता है कि इस लड़की ने फिल्म एनिमल में बहुत ही बोल्ड रोल किया है और जब से फिल्म एनिमल रिलीज हुई है ये लड़की रातों रात फेमस हो गई है। जिसको देखो वो इसी की बात कर रहा है। तो अब दिमरी ने खुद ही बताया है कि जब इसके पेरेंट्स ने ये फिल्म देखी तो उनको शॉक लगा, उनको यकीन नहीं हुआ कि इस लड़की ने ऐसा खतरनाक रोल किया है और इसके माँ बाप ने इससे कहा कि तुझे ऐसा रोल नहीं करना चाहिए था और इन फ्यूचर कोशिश करना कि ऐसा रोल ना करे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि तृप्ति क्या डिसाइड करेगी, तृप्ति फ्यूचर में ऐसे रोल करेगी या नहीं करेगी, अपने माँ बाप की बात मानेगी या नहीं मानेगी। दोस्तों आज की 11वीं खबर है फिल्म एनिमल के गाने अर्जन वेली के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि सिख कम्युनिटी में इस गाने को बहुत ही पाक गाना माना जाता है और यही वजह है कि बहुत सारे सिखों को इस बात पर बहुत ज्यादा एतराज है कि इस गाने को फिल्म एनिमल में ऐसी जगह यूज किया गया है जहां बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो रही है और यही वजह है कि अब ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने डिमांड की है कि इस गाने को इस फिल्म से निकाला जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने को फिल्म से हटाया नहीं जा सकता, अब काफी देर हो चुकी है। फिल्म को रिलीज होकर 10-12 दिन हो गए हैं, लोगों ने फिल्म को देख लिया है। अब अगर इस गाने को हटाया भी जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दोस्तों आज की 12th खबर है फिल्म एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी के बारे में। यह बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसने कल फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर मेरी पूरी तरह हट गई है। संदीप ने फिर से यही कहा है कि जो अमेरिका के दर्शक हैं वो बहुत ही अच्छे दर्शक हैं उनकी फिल्म के लिए। उन्होंने उनकी फिल्म के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन जो इंडियन दर्शक हैं उनमें से 60% पागल हैं। उनको उसकी फिल्म में कमी नजर आ रही है, वो उसकी फिल्म के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, वो उसकी फिल्म के बारे में ऐसा कह रहे हैं जिसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं संदीप से फिर यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब जो लोग आपकी फिल्म देख रहे हैं उनकी अपनी राय है और आपको हर किसी की राय का सम्मान करना पड़ेगा। ये आपकी जबरदस्ती नहीं है कि हर कोई आपकी फिल्म को मास्टरपीस कहेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि दर्शक पागल नहीं है बल्कि सबसे बड़े पागल तुम हो जो अपनी हर फिल्म में औरत को मार खाते हुए दिखाते हो, जो अपनी हर फिल्म में दिखाते हो कि लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। सबसे बड़े मेंटल तो भाई साहब तुम हो जो अपनी फिल्म में सेक्सी बातें करवाते हो हीरो हीरोइन से, जो अपनी फिल्म में इतने ज्यादा सेक्स सीन रखते हो, जो अपनी फिल्म में इतनी ज्यादा वायलेंस रखते हो। तो भाई साहब आप अपने दिमाग का इलाज कराइए, दर्शकों को पागल कहना बंद कर दीजिए। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि एक दिन ऐसा ना आए कि आपकी बेटी आपको छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि आपकी जिंदगी में वो दिन ना आए जब आपकी बेटी को उसका बॉयफ्रेंड मारे। दोस्तों आज की 13th खबर है सारा अली खान के बारे में। आप सभी को पता है कि इस लड़की को एक्टिंग तो आती ही नहीं है भाई साहब, इस बेचारी को चलना भी नहीं आता, इस बेचारी को हंसना भी नहीं आता। अब इसने मेल एक्टर्स को सजेशन दिया है कि तुम लोग एक ही कहानी पर बार बार फिल्म क्यों करते रहते हो, एक ही तरह की फिल्में क्यों करते रहते हो, अरे थोड़ी अलग फिल्म करो ना यार। अरे मैडम जी अब आप इन लड़कों को बताओगी कि इनको कौन सी फिल्म करनी चाहिए। वैसे ही ये लड़के आपके साथ काम करने वाले नहीं थे, अब इस सजेशन के बाद आपके साथ कोई लड़का काम करेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद की ही दुश्मन बन गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर में आपको कोई फिल्म मिलने वाली नहीं है, आपका पैकअप हो चुका है। दोस्तों आज की 14th खबर यह है कि ऋतिक की आने वाली फिल्म फाइटर का बजट 450 करोड़ रुपए कैसे हो गया। तो दोस्तों ये समझने के लिए कि इस फिल्म का बजट 450 करोड़ कैसे हुआ, आपको यह समझना पड़ेगा कि इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना। आप सभी को पता है ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की थी जो 2019 में रिलीज हुई थी, जो बहुत बड़ी हिट थी। उसके बाद ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा 2022 में आई जो बहुत बड़ी डिजास्टर थी और इसके बाद ऋतिक को कोई फिल्म मिल नहीं रही थी मतलब नहीं, बल्कि ऋतिक बहुत सारी कहानियां सुन रहा था लेकिन ऋतिक को कोई भी कहानी पसंद नहीं आ रही थी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऋतिक को कोई भी कहानी पसंद आना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो खुद ही एक्टर है, खुद ही राइटर है, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही एडिटर है और जो आदमी सारे काम खुद करता हो उसको किसी और का काम पसंद आए ये बहुत मुश्किल काम है। तो फिर ऋतिक को ऐसा लगा कि भाई उसको सिद्धार्थ आनंद के साथ ही फिल्म करनी चाहिए। तो ये बात बॉलीवुड की बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक डायरेक्टर एक एक्टर के पास जाता है कि भाई मेरे पास ये कहानी है और मैं फिल्म बनाना चाहता हूं तो आप सुन लो, आप करना चाहते हो या नहीं। लेकिन यहां उल्टा हुआ, एक्टर डायरेक्टर के पीछे जा रहा था कि भाई मुझे आपके साथ एक फिल्म करनी है। जाहिर सी बात है सिद्धार्थ आनंद के पास भी कोई कहानी नहीं थी। सिद्धार्थ ने ऋतिक से कहा कि भाई साहब ठीक है मैं आपके साथ फिल्म बनाने के लिए तैयार हूं लेकिन शर्त यह होगी कि मैं खुद ही प्रोड्यूसर हूंगा, मैं ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के लिए नहीं बनाऊंगा। ऋतिक ने कहा भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोड्यूसर आप हो या आदित्य चोपड़ा हो, मुझे तो आप
आपके साथ फिल्म करनी है। इसके बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने एक कहानी को ढूंढना शुरू किया। एक राइटर है रमन चिब, इस आदमी का बैकग्राउंड मिलिट्री का है। इसने एक कहानी मिलिट्री के ऊपर लिखी हुई थी और वो कहानी इसने सिद्धार्थ आनंद को तकरीबन 15 साल पहले दी थी फिल्म बनाने के लिए। सिद्धार्थ उस कहानी पर उस वक्त फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन वो रमन चिब का नाम नहीं देना चाहता था, रमन चिब को साइड करना चाहता था और रमन ने इस बात को कबूल नहीं किया था। तो जब बात नहीं बनी तो रमन चिब ने अपनी कहानी को सिद्धार्थ से वापस ले लिया था। तो अब अचानक सिद्धार्थ को रमन की याद आई और सिद्धार्थ ने रमन को कॉल किया कि भाई आ जाओ, जो आपकी कहानी है उस पर मैं फिल्म बनाने के लिए तैयार हूं। रमन ने कहा कि भाई साहब मैं आपसे 5 करोड़ रुपए लूंगा इस कहानी के और फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर मेरा नाम आना चाहिए। सिद्धार्थ के पास कोई चारा भी नहीं था कि वो उसकी बात को ना माने, तो सिद्धार्थ ने एग्री किया और अगर आज आप देखेंगे तो रमन चिब का एज ए प्रोड्यूसर नाम है और रमन चिब ने 5 करोड़ रुपए इस फिल्म को लिखने के लिए लिए हैं। अब सिद्धार्थ आनंद इस प्रोजेक्ट को लेकर वायाकॉम के पास गए और वायाकॉम से कहा कि भाई मैं इस फिल्म को 250 करोड़ रुपए में आपको बना कर दूंगा। वायाकॉम ने एग्री कर लिया और सिद्धार्थ ने ऋतिक को बताया कि भाई हमारा प्रोजेक्ट डन हो गया है, वायाकॉम इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया है। ऋतिक ने सिद्धार्थ से कहा कि देखो भाई इस फिल्म में एक्ट्रेस होगी दीपिका। मैं आपको यह बता दूं कि तकरीबन 15 साल से ऋतिक और दीपिका की बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गहरे वाली, लेकिन अब तक कोई ऐसा मौका नहीं आया था कि दोनों साथ में काम कर सके। तो ऋतिक ने कहा कि दीपिका अब टाइम आ गया है, हम दोनों ये फिल्म साथ में कर रहे हैं। तो इस फिल्म के लिए डायरेक्टर की फीस नक्की हुई 50 करोड़, ऋतिक की फीस नक्की हुई 100 करोड़, दीपिका की फीस नक्की हुई 25 करोड़, अनिल कपूर साहब की फीस नक्की हुई 15 करोड़ और बाकी जो बहुत सारे एक्टर्स हैं उनकी फीस नक्की हुई 10 करोड़ रुपए, यानी कि ये टोटल हो गए 200 करोड़ रुपए। आगे बचे कितने? सिर्फ 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए में तो फिल्म बन नहीं सकती, जाहिर सी बात है। इस फिल्म में वीएफएक्स इतना है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का बिल तो वीएफएक्स का है। तो इसके बाद सिद्धार्थ ने वायाकॉम से कहा कि भाई साहब 200 करोड़ रुपए तो बढ़ चुके हैं, मुझे फिल्म बनाने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए और चाहिए और वायाकॉम ने एग्री किया। तो इसके बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग के बाद पता चला कि भाई 200 करोड़ में भी कंप्लीट नहीं हो रही है, 25 करोड़ रुपए और चाहिए, तो 425 करोड़ रुपए हो गए। और अब यह फिल्म रिलीज हो रही है तो पीएनए पर खर्च होगा 25 करोड़ रुपए, तो टोटल हो गए 450 करोड़ रुपए। लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म पर 450 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी इस फिल्म का वीएफएक्स बहुत ही घटिया है। इस फिल्म का वीएफएक्स कंगना की फिल्म तेजस से भी खराब है। तो एक्चुअली बॉलीवुड में सभी ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ आनंद ने अंडर प्रोडक्शन कम से कम 100 करोड़ रुपए खा लिए हैं, यानी कि 450 करोड़ में से 150 करोड़ रुपए सिद्धार्थ आनंद की जेब में गए हैं। इस फिल्म पर सिर्फ 300 करोड़ रुपए लगे हैं। अब इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा। अगर यह फिल्म 150-200 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो यह फिल्म डिजास्टर मानी जाएगी। दोस्तों आज की 15th खबर है झुग्गी एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और महापनौती एक्ट्रेस अनन्या पांडे के बारे में। इनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, खो गए हम कहां। उस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई साहब जब मैंने इस ट्रेलर को देखा तो आप यकीन करें मेरे आंसू निकल आए। भाई साहब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं देख क्या रहा हूं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि डायरेक्टर ने सोते सोते फिल्म बनाई है क्या। मतलब इतना खराब ट्रेलर है भाई साहब कि अगर आपने देखा तो आपको चक्कर आ जाएंगे और फिर आपको होश में आने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे भाई साहब। और आप यकीन करें होश में आने के बाद आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि जिंदगी में दोबारा आप हिमाकत नहीं करेंगे झुग्गी एक्टर और पनौती एक्ट्रेस अनन्या पांडे की फिल्म देखने की या उनका ट्रेलर देखने की। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।